जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 17 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस और रिवीजन करने के लिए। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपका पहला टॉपिक है कि चूंकि आज 17 सितंबर है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये क्या है? प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में रोगी सुरक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में यह कार्य करता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में रोगी सुरक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए काम करता है। इस वर्ष 2023 का विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का थीम है एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2023 का जो उद्देश्य है वो बेसिकली क्या है? तो वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को लेकर के हितधारकों को शामिल करना, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ उनकी भी सेफ्टी जरूरी होती है, रोगी और परिवारों को सशक्त बनाना, तत्काल कार्यवाही की वकालत करना, ये सब मुख्य उद्देश्यों में आता है इस वर्ष के विश्व रोगी सुरक्षा दिवस में। बात करें कि ये विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा, ये जो विश्व स्वास्थ्य सभा का 72nd जो सभा चल रही थी उसके द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्यवाही के लिए अपनाए गए एक प्रस्ताव के बाद मई 2019 में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की स्थापना की गई। और यह पहल जो बेसिक तौर पर 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन का ही परिणाम था। यह दिवस स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के भीतर रोगियों की भलाई की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। तो इस प्रकार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2023 प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। कल की तारीख में ही 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। विश्व ओजोन दिवस, जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, वो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष इस दिवस का जो थीम है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ये इस वर्ष का थीम है। 16 सितंबर 1897 को मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एक ऐतिहासिक पर्यावरण संधि स्थापित की गई थी, जिसके तहत उस समय से प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत एक ऐतिहासिक पर्यावरण संधि के तत्वाधान में ये विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर है श्रीनिवासन के स्वामी 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं। आर के स्वामी जो हंसा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनिवासन के स्वामी को 23-24 की अवधि के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। के स्वामी विज्ञापन और मीडिया जगत के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और वर्तमान में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में कार्यरत है और कई प्रमुख संगठनों में भी इन्होंने महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिका में अपना योगदान दिया है। सो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वो है श्रीनिवासन स्वामी। अगला खबर है कराची की एरिका रॉबिन जो है मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है। कराची के एक मॉडल है एरिका रॉबिन, उनको मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज पहनाया गया, जो खिताब जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई है। तो इसके विभिन्न हिस्सों से 4 अन्य मॉडलों ने सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें लाहौर की हीरा इनाम, रावलपिंडी की जेसिका विल्सन ये सभी थी। 28 वर्षीय साइबर सुरक्षा इंजीनियर जो है जेसिका विल्सन फर्स्ट रनर अप रही, जबकि हीरा इनाम मलिका अल्बी और सबरीना वसीम फाइनलिस्ट रही। सो एरिका रॉबिन को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज पहनाया गया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर यह है कि विश्वकर्मा योजना की शुरुआत आज से हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका आज अनावरण किया जाना है। विश्वकर्मा योजना जो कुशल कारीगरों को, पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय सहायता के साथ साथ सशक्त बनाने की एक भारत सरकार द्वारा एक योजना है। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से 13,000 रुपए करोड़ के
रुपए की पीएम विश्वकर्मा स्कीम को मंजूरी दे दी गई है और इस बात की चर्चा हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा बजट में भी किया गया था। ये योजना है क्या? तो ये योजना कल्याणकारी योजना है जिसमें पारंपरिक तौर पर जो कौशल कार्य से जुड़े समुदाय के लोगों को, जो पारंपरिक तकनीक से विकसित हैं, पारंपरिक कार्यों में संलग्न हैं, ऐसे जुड़े समुदाय के लोगों को कौशल विकास के लिए उनकी सहायता की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत निर्माण कार्य से जुड़े जैसे सोनार, लोहार, बुनकर समेत कई अन्य शिल्पकारों को तकनीकी विकास और उन्नति पद्धति सीखने और परंपरागत कारीगरी को जीवित रखने के लिए उनकी मदद की जाएगी, जिससे श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इसके तहत यह है कि 2 किस्तों में लोन दिया जाएगा। पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए लोन दिया जाएगा और इस पे जो ब्याज लगेगा वो महज 5% वार्षिक के दर से लगेगा। तो इस प्रकार ये एक फायदा है कुशल कारीगरों के लिए। अगला खबर है राहुल नवीन जो है उनको भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी राहुल नवीन ने प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक का पदभार संभाला है और उन्होंने निवर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अधिदेश भारत में आर्थिक कानूनों और विनियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसका मेन फोकस वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और आर्थिक अपराधों की जांच और मुकदमा चलाना होता है। प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें तो राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भी ये काम करता है और ये जो इसका संबंध किस मंत्रालय से है तो ये इसका संबंध वित्त मंत्रालय से, ये इसका हिस्सा है। तो राहुल नवीन को भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। भारत ने लॉन्च किया है एक पोर्टल यूपीएजी, कृषि सांख्यिकी के लिए एक क्रांतिकारी एकीकृत पोर्टल है। ये जो है भारत के कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास में सरकार ने यूपीएजी जिसे कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल का अनावरण किया है। इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य जटिल शासन चुनौतियों से निपटना है जो वर्तमान में देश के कृषि उद्योग को परेशान करते हैं। यूपीएजी पोर्टल का उद्देश्य डाटा को एक मानकीकृत प्रारूप में समेकित करके इसे ठीक करना है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए आसान पहुंच और समझ सुनिश्चित हो सके। यहाँ विभिन्न स्रोतों से कीमतों, उत्पादन क्षेत्र, उपज और व्यापार पर वास्तविक समय की जानकारी को सम्मिलित करेगा, जो कृषि वस्तुओं का समग्र मूल्यांकन प्रदान करेगा। तो ये कृषि के विकास के लिए जो है भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है यूपीएजी। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर है फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांस के डॉन्स एले ऑड्रे डेस आर्ट्स ऑफ द डेस लिटरेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांस सरकार के द्वारा शेविलियर डे l'Ordre des Arts एट डेस लिटरेस नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स ऑफ लेटर्स से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 1957 में फ्रांस के संस्कृति मंत्री द्वारा स्थापित एक सम्मान है। इसे 1963 में राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी। तो फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांस के सेविलियर डॉन्स एल ऑर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है। नवीन पटनायक ने पोषण को बढ़ावा देने के लिए ये इस योजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य कार्य उड़ीसा माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। और उड़ीसा जो है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए समर्पित पोषण बजट बनाने वाला देश का पहला राज्य भी है। बात करें उड़ीसा के बारे में तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल है वर्तमान में। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 21 सीटें हैं यहाँ पे। सो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पोषण में सुदृढ़ता और उसको पोषण को बढ़ाने के लिए राज्य में एक योजना लाई है, इसका नाम है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि डायरेक्टर मधुर भंडारकर को नॉर्वे में एक सम्मान मिला है फिल्म बबली बाउंसर इंडिया लॉकडाउन के लिए, जिन्हें डुअल अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म मेकर और नेशनल अवार्ड विनर मधुर भंडारकर को सिनेमा में उनके योगदान के लिए नॉर्वे में सम्मानित किया गया है। उनकी पिछली 2 फिल्में बबली बाउंसर और इंडिया लॉकडाउन के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुए फेस्टिवल में देश की संस्कृति मंत्री लुग्ना जाफरी ने उन्हें इस अवार्ड से नवाजा है। तो उनको मधुर भंडारकर को कौन सा अवार्ड मिला है नॉर्वे में? तो डुओ अवार्ड। सो ये इंपॉर्टेंट खबर था आज का, जिससे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आप इन्हें पढ़े, अपनी रणनीति में शामिल करें। आइए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि मिस यूनिवर्स 2023 पाकिस्तान कौन बनी है? निम्नलिखित में से मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो उनका नाम है
एरिका रॉबिन। एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनी है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 सितंबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक फंड देगा? तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है आपका ओडिशा। ओडिशा जो है विश्व बैंक से 397 करोड़ का लोन ले रहा है सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है वाराणसी। वाराणसी में दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा। और आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया? तो पोषण को बढ़ावा देने के लिए माताओं और बहनों और किशोरियों की में पोषण में वृद्धि के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की गई है। सो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। सो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आप इन्हें पढ़ें और अपनी रणनीति में शामिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।